अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हफ्ता रहा। बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामे हमें देखने को मिले और उन देखने में और उनका रिव्यू करने में मेरा साथ निभाया और निभा रहे हैं नादिया खान जो अपनी कॉपी के साथ नोट्स में रिवाइज कर लूं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अतीका खान एंड मरीना खान, रट्टे लगा लूं मैं पहले। और 3 खानों के साथ आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और 5 ड्रामे हम रिव्यू आज करने वाले हैं जिनमें शामिल हैं कभी मैं कभी तुम, दुनियापुर, नादान, आखिरी बार और सुन मेरे दिल। तो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाली है क्योंकि जब हम आए तो हमने डिस्कस किया किसको कौन से ड्रामे पसंद आए, किसको कौन से ड्रामे पसंद नहीं आए, तो बहुत ही डिफरेंट किस्म की राय थी सबकी। तो जब डिस्कशन स्टार्ट होगा तो बहुत कुछ आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो लेकिन अभी जितना कुछ हो चुका है कभी मैं कभी तुम में, बहुत ही ज़बरदस्त वो एपिसोड थी और नईमा भट्ट ने तो वाह वाह, रुबाब ने तो कमाल ही कर दिया। रुबाब ने जो एक कार्डेशियन यू करके जो बुशरा आपा को सुनाई और फिर अपने हस्बैंड को भी जो केक मला, तो नादिया तो शुरू करेंगे क्योंकि इन 2 एपिसोड्स का रिव्यू तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलें जी। हाँ, इन मुझे लगता है 2 एपिसोड्स में जो खास डिस्कस किया गया है, जो हाईलाइट हुई है, एक तो नईमा की बदतमीज़ी और दूसरी अम्मा की बहुत अच्छी एडवाइस जो शर्जीना की मदर है। दोनों का बहुत अच्छा काम था, दे वर स्टैंडिंग आउट अगर देखा जाए तो। बाकी तो सब अच्छा कर ही रहे हैं लेकिन इन दोनों ने बड़ा कमाल काम किया। माँ छा गई, जितनी अच्छी उसने एडवाइस दी, लोगों को बहुत पसंद आया कि कितना अच्छा समझाया है बेटी को। नईमा जो टेढ़ी दीवार के साथ लग के खड़ी हुई है वो जो ऐसा डायगोनल फ्लावर्स बनाया है उसने, मतलब ज़बरदस्त। आई थिंक रुबाब शॉट बड़ा वो एपिक शॉट था और वो केक मलना मुंह पे। तो मुझे अब रुबाब, मैं कहता हूँ इससे अच्छी कास्टिंग हो ही नहीं सकती। नईमा जो उसमें लगी हैं, मैं किसी और को सोच नहीं सकता कि नईमा कैरेक्टर में कोई, मतलब रुबाब के कैरेक्टर में कोई और होता नईमा की जगह। और ये कैरेक्टर हमने इतना बुरा होते हुए हमेशा देखा है ना कि बस वो एक्सेंट से ही हमेशा एक्टिंग हुई है। अदाकारी एक्सप्रेशंस हमें कभी नज़र नहीं आया जो बाहर की लड़कियां दिखाते थे ना, मम डैड मम, यही होता रहा है ज़्यादा ज़्यादा। यहाँ तो एक एक लफ्ज़ इस तरह जिसने बोला है ना, और बात ये कि एक्सेंट पे सिर्फ बात नहीं थी, शी वॉज परफॉर्मिंग, शी वॉज एक्टिंग, शी वॉज सो इन्वॉल्व्ड। और ये बहुत अच्छा काम किया नईमा ने। बहुत एक्टिव हो गई ऑन सोशल मीडिया, नज़र आ रही है क्लिप, शी इज़ गोइंग ऑन शोज, गिविंग इंटरव्यूज़। आप लगाएं नज़र यूट्यूब, उसका इंटरव्यू, उसका पॉडकास्ट, उसकी ये बात, उसकी पिक्चर्स, उसकी डांस वीडियो, हर जगह वो छाई हुई है। शी इज़ यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी द राइट वे। बात भी ठीक है। तो नईमा पे तो बात करेंगे, एपिसोड्स कैसी लगी? बस आधा तो इधर ही बोल दिया, तो ये था बाकी डिटेल में बताऊंगी। एपिसोड्स बहुत इमोशनल थे। दोनों ट्रैक्स जो थे उनकी बड़ी सैडनेस की तरफ ही जा रहे हैं। खुशी मुझे हुई कि मम्मी डैडी आ गए मुस्तफ़ा के घर पे और जो उन्होंने देखा कि घर किसका है, किराए का है लेकिन है तो मुस्तफ़ा के किराए के पैसों का, जो किराया उसके पैसों का है। इट वाज नाइस टू सी देम इन द हाउस। शर्जीना का गिरना, बेबी का मिसकैरेज विद दैट हार्ट बीट साउंड जो टक टक करते करते हार्ट फेड्स अवे, वाज वेरी वेरी इमोशनल फॉर मी। सारा मुस्तफ़ा का रोना, टूटना, उन नोट्स को पढ़ना, सारा वाज वेरी इमोशनल एंड वेरी ब्यूटीफुल। अतीका जी। सो मज़े की बात है, नादिया अगर पहले तबसरा दिया करे ना तो हमें काम कम करना पड़ता है। ना तो she covers the whole thing. Our job is done. So आप रुबीना जी का देखती, वो तो इतनी लाइनें भी पहले ही बोल देती थी ना, उसके बाद हम कहते थे चलो गाड़ी स्टार्ट करो भाई, कुछ नहीं बच्चा। also this has been Nadia's favorite drama because of Mustafa, so she deserves to Thank you. do the तबसरा. I think that बहुत खूबसूरत काम किया है बदर ने। बड़े अच्छे एपिसोड्स थे, लोगों ने परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी की हैं। द मदर्स स्टूड आउट, दोनों माओं के रोल बहुत अच्छे थे और काम भी बहुत अच्छा था। एंड आई फील के ये जो नईमा, डेफिनेटली आई थिंक ये एपिसोड बिटवीन मुस्तफ़ा एंड नईमा एंड रुबाब, मुस्तफ़ा एंड रुबाब के ये एपिसोड से बेसिकली, बिकॉज शर्जीना तो कॉन्शियस लेटी हुई है बिस्तर पे। एंड वेरी मूविंग, वेरी टचिंग, बहुत मोमेंट्स बड़े मज़े के थे इसमें। मेरे लिए एक्चुअली, you all might not agree, but another drama is catching me emotionally these weeks, you know. तो मेरा थोड़ा सा फोकस कहीं और चला गया।
एंड इट्स गुड क्योंकि ये ख़त्म होने वाला है। पब्लिक का भी चला गया, पब्लिक की वोटिंग भी स्विच कर रही होती है हर तरफ, दोनों तरफ जा रही होती है। ये ख़त्म हो रहा है ना, तो अच्छा है इसके बजाय कि बिल्कुल ही वो फीलिंग है कि हाय ख़त्म हो गया है। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू गो ऑन टू अदर ड्रामास। You moved on. I've moved on, yes. Before I get an emotional झटका. रिबाउंड ना हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता मूव करें। So basically, enjoyed the episodes very much, and everybody did a very good job, and we are still very engaged. So too. मरीना जी, So, how can you talk about these two episodes and not obviously mention Naima? तो मैं 4, 5, 6, 7 लाइनें अंग्रेजी हैं, सॉरी मैंने जी वैसे ही आपने करके दिखाना है। हाँ? वैसे ही कैसे? जैसे रुबाब। नहीं, ये तो मैं गेसिंग गेम कर सकती थी। ओके, इग्नोरिंग राइट एंड रॉन्ग, रुबाब। टेलिंग लाइज टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स, रुबाब। Not being sensitive or respectful to others, rubab. Using charm or wit to manipulate others for personal gain or pleasure, rubab. रुबाब। Feeling, achha, this is the icing on the king. Feeling no guilt about harming others, sociopath. ओह, She is a sociopath. और उसने इस एपिसोड में whether it was a conscious decision from Farhat is हाँ, the Farhat writer, Shah. right? Or it's how she has played. लेकिन ये एक perfect description है इस लड़की का of a sociopath, because उसने वो meaning even जब वो उसको खबर मिल रही होती है about her friend trying to commit suicide, she's like, so what? She deserves it, damn it. I mean, she बहुत did ज़बरदस्त scene था। such a great job. I saw that, even though I have some क्या कहते हैं observations about the party scene, लेकिन उसकी performance और उसने जिस तरीके से किया है, मैंने जो बदतमीजी की लेवल ले गई है, जो उसने केक स्लैपिंग की है, जो उसने I mean the entire episode was that. वो हाईलाइट थी It एपिसोड was की। literally, and it started with that. तो उसके बाद everything was like, okay, let's chill now and have some coffee and see what's happening on the other side. And on the other side, my prediction was right. She has a miscarriage, and of course, she is going to blame Mustafa for it. और अब I think जो हम आगे expect करेंगे वो यही होगा कि इनकी सुलह कैसे होगी. And please अल्लाह करे हो. माँ बाप के expressions while all of this was happening, I felt so bad for Javed साहब at one point, the father's character, कि वो ऊपर देखते हैं और फिर से नज़रें हटा देते हैं। ओह अल्लाह, it was just so well done. And the interesting thing for me was that I didn't realize कि ये उसको हवालात में बंद कर देगी. I thought that was a very अच्छा, I don't उसने know जो क्राइम कमिट किए थे वो उसने बहुत वाइट कलर किए थे कि पता नहीं चलेंगे। हाँ, तो इसने लेकिन- उसके ऊपर अलग से कुछ डाल दिया कि इसने गैर कानूनी तौर पे कुछ मंगवाया बाहर से जो कि बैन केमिकल है। So that part of it I didn't realize कि she was going to go take him to, इतना उसने अपना बढ़ास जो निकाला है, तो brilliant, very. राइटिंग की बात करेंगे, फरहत इश्तियाक साहब बना दिया। तब प्रोमो भी नहीं आया अगले एपिसोड का, सिर्फ फ्लैशबैक्स आ गए। मैं कहा ओहो अब क्या करूं। Thank you, है ना, thank you. वही जी, पहले तो आप ये बताएं, आपके बाल वाइट से सिल्वर, सिल्वर से ब्लैक कैसे हो रहे हैं? आप कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं? मैं यूज कर रही हूँ फिल्म का शैम्पू। फिल्मी शैम्पू। हाँ, फिल्मी बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल। It's such a filmy shampoo. ये कैसे हुआ? ये क्या? इट्स ब्यूटीफुल। ये एक फिल्म के लिए मैंने अपने बाल ड्राई करवाए। ये रखें, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत। सब तारीफ कर रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं बहन, जैसे ही फिल्म खत्म होगी मैं गंजी हो जाऊंगी और मेरे वाइट्स वापस आ जाएंगे। आप गंजी हो रही गंजी हो हैं? जाएंगे क्या? हाँ, वो कर भी लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। अगर पतली हुई मुझसे इंस्पायर हो रही हैं। तुम खराब कर रहे हो, ये मुकर्रम खराब मैं कर रहे आधा हैं। गंजू मादा बालम तो बन चुका हूं। खबरदार, बाल Farhat's cut is good for you. हाँ, that one. फिर लेकिन टोपी पहननी पड़ती है, बस मैं 3 महीने फिर ठीक। मेरी जी टोपी पहनेंगी फिर आप? नहीं, अच्छा चले ठीक है, ये I भी will proudly- she'll carry it, I know, जब ये करेंगे कुछ स्टाइल सही होगा। अब मैं ये कह रही थी कि देखो, नहीं वो मैं बाद में बताऊंगी। हाँ, लाइनें जो बहुत कमाल, इतनी प्यारी लाइंस हैं कि बस इतनी ही ज़िंदगी लिखवा के लाया था। और ये हादसा था ना, मुस्तफ़ा की मौजूदगी में भी हो सकता था और मेरे पास भी। सो दैट वाज ब्यूटीफुल। मुझे ये लाइंस
बहुत शदीद हसीन लगी कि लगा कि जैसे हर वो औरत जिसने अपना बच्चा कभी खोया है ये उसको भी इससे कुछ तसल्ली मिलेगी इन अल्फाज से। हाँ, तो very 10, well written. 10 yes 10। अतीका जी। बहुत अच्छा sort of लाइंस एज नादिया सेड बहुत अच्छी लिखी गई हैं और मैंने कहीं पढ़ा है कि बुशरा अंसारी ने कहा है कि मैं ऐसा रोल कभी दोबारा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लोग बहुत गालियाँ दे रहे हैं इस रोल पे। शी इज़ अपेरेंटली कम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर विद दिस रोल because she's negative इतना वो negative पे चल you see No, but that's people are very beauty. emotionally involved. I know, but that's Yes. the beauty of the role. So If people can believe that So- this woman, I mean, she should be so happy about the negative कोई भी comments. मुझे जुमला खत्म नहीं करने देता है इस शो में। Sorry. अरे मैं क्या करूँ इन औरतों का? है ना, मैं तो चुप हूँ। आप इनको अगली दफा कुछ खाने को नहीं पहले देंगे। कहानी तो सुन ले मेरी पूरी ना। एनीवे सो बुशरा ने कहीं एक इंटरव्यू दिया है जहाँ पे कहती हैं कि मैं ये रोल दोबारा कभी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बड़ी गालियाँ पड़ी हैं। तो यहाँ मैं बुशरा को कहना चाहूँगी कि मैंने जब हमसफ़र किया था मुझे लोग जब कहते थे ना यू आर सो वाइल्ड एज फरीदा तो मैं कहता थैंक यू सो मच क्योंकि देन आई हैव डन अ गुड जॉब Yeah. बिकॉज द आइडिया इज कि दैट मीन्स बुशरा अंसारी डन अ फैंटास्टिक जॉब विद दिस रोल कि लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है एंड ऑल सो बुशरा डोंट गेट डिसहार्टेंड एज मरीना Absolutely सेड not. कि ये आपकी एक कामयाबी है। और पिछले हफ्ते मैंने कहा ना कि बदर ने जब कहा कि मैंने आपको पूछा था रोल के लिए आई सेड बुशराज मोर एज अप्रोप्रिएट फॉर इट तो सब जगह वायरल हुआ है ना। आई डोंट नो इफ यू सीन इट और नॉट मुकर्रम हर जगह वायरल हुआ है। तो ऐसे हमें आपस में पिट अगेंस्ट ना किया करें। बुशरा माई सेल्फ मरीना हम सब जो ना बहुत हम सहेलियाँ हैं और हम ये चीज़ें कह सकते हैं एंड सुन भी लेते हैं और हजम भी हो जाती हैं। आपके ये लड़ाई क्रिएट करने से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। सो आई थिंक शी इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब फॉर पीपल टू टेक हर इन दैट वेरी नेगेटिव सॉर्ट एंड हर रोल वाज रिटन वेरी वेल। सबका शेख साहब इज़ ऑन अ सेट विद मी अभी जावेद शेख साहब और मैं अभी काम कर रहे हैं सेट पे तो हम परसों साथ ही थे तो मैंने कहा शेख साहब क्या काम किया आपने इसने वाह क्या मैंने कहा इवन तो कोई डायलॉग ही नहीं है। तो कहते हैं अतीका इतना मुश्किल था मेरे लिए इतना मुश्किल था कि मैं कैसे बनाऊँ इसे लेकिन मैंने सोचा ऐसे मैं करूँगा। आई सेड फैंटास्टिक। सो एवरीबडी चाहे उनको लाइनें मिली हैं नहीं मिली हैं आई थिंक वो स्क्रिप्ट इतना स्ट्रॉन्ग है इसकी स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एवरीबडी हैज़ कम आउट ऑन टॉप। सो 10 मरीना जी। मैं तो बस मैं तो बढ़ते वाले सीन से नहीं निकली फॉर मी मरीना जी अभी तक बर्थडे में हाँ मैं तो आई वाज वो कह रही सब केक भी मिल गया मेरा हिस्सा किधर। आई थिंक बट सो द दैट हाउस होल्ड में जो सीन हुए थे एक तो इट स्टार्ट्स विद द बर्थडे सीन एंड एवरीथिंग और फिर ये जब निकालती है उनको घर से तो इवन दो अभी जो हमने बुशरा की सारी बातें की है एंड आप उस टाइम का हमेशा वेट कर रहे होते हैं अम्मा के साथ बुरा कब होगा बिकॉज उसने कितना बुरा किया है मुस्तफ़ा और शजीना के साथ। लेकिन जब बुरा हुआ और उनकी आंखें भरी और ये सारा कुछ हुआ द एम्बैरेसमेंट द शेम द क्या कहते हैं नजरें ना मिला वो जो जब आप देखते फिर आप कहते हैं यार जो भी है तो माँ बाप इतना मेरा दिल उस वक्त वो हो रहा था कि and I think this goes obviously into the direction also but obviously it's written that way कि वो सड़क पे आ गए ना राइटिंग में and as she said about जो माँ ने बात की है इस लड़की से मैं कहती हूँ ये बातें होनी चाहिए so 10 for me also 10 very और एक और बहुत स्मार्ट फर्ज इश्तियाक साहिबा ने किया था कि जो ऑलरेडी वो एक चीज़ उनके साथ कर सके थे ना मुस्तफ़ा और शजीना के साथ तो कुछ बड़ी चीज़ होनी चाहिए थी माँ बाप के साथ तब वो एक्सेप्ट करता ना। बिल्कुल। ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 21,200 हुए हैं और कभी मैं कभी तुम से फर्ज इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं 9,955 47% मतलब 4.7 एक दफ़ा फिर ऑलमोस्ट हाफ चंक जो है नंबर्स का ले गया है कभी मैं कभी तुम। अब बात करें डायरेक्शन की और स्टार्ट करेंगे नादिया आपसे। तो जितनी बारीकी में बदर ने शूट किया हम तो सोच भी नहीं सकते और OST गाने सब Numbers. ब्यूटीफुल 10 10 इमोशनल मेडिसिन है ये अतीका जी। इमोशनल मेडिसिन है बस। आई थिंक बदर ने यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ सिनेमैटिक टचेस दिए एंड आई थिंक ही इज डन अ रियली फैंटास्टिक जॉब। आई एम गोइंग टू गिव बदर 10 मरीना जी। I'm going to say 9 9 टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,100 हुए हैं और बदर महमूद साहब के हिस्से में कभी मैं कभी तुमसे आए हैं 9,712 44% मतलब 4.4 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट है। अब बात कर ली जाए रुबाब
नईमा बट, नादिया। हानिया भी मेरे लिए 10 है, रुबाब भी मेरे लिए 10 है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर अमेजिंग इन दिस ड्रामा। इस एपिसोड्स में भी हानिया का भी बहुत प्यारा काम था, तो बहुत अच्छा 10। एंड विल मिस यू नाउ रुबाब। अतीका जी? Oh, I would give her an 8. 8। महीना जी? And I seriously feel that this question should be asked, that was she a sociopath? Because she literally behaved like one. And if that was done in a calculative manner, brilliant. 9. 9। ऑडियंस से चलते जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,200 हुए हैं, और हानिया आमिर / नईमा बट के हिस्से में 11,306, 47% बनते हैं, 4.7 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए फहद मुस्तफ़ा यानी कि मुस्तफ़ा की, नादिया? एक्सटेंशन वायर पड़ी, इससे गिरी होगी, और तो कुछ नहीं किया, जैसे इसको किक मारी, जो गुस्सा उसका, और ये कि देर हो गई। बहुत बहुत खूबसूरत है, मैंने तो बहुत फील किया। 10। And I will miss Mustafa Sharjina so much. अतीका जी? So I think he's taken it throughout into the right way, the right path, and hence we are so involved with Mustafa the character. So I will give him a 10. महीना जी? For me, the only reason he's an 8 is because I wasn't convinced about his, only in the apartment. Not at the hospital. I think he did his scenes beautifully at the hospital. I think when he's talking to her, his feelings, जो माँ feel कर रही थी उसको देख के, वो हम ये भी माँ feel कर रही थी कि you know this boy is making such an effort and he really loves my daughter. So that was coming through. But his loneliness, I feel that they needed to work on that much more. Otherwise, you've done a great job through. 8। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 25,548, और फहद मुस्तफ़ा ले गए हैं 12,360, 48% मतलब 4.8, जो कि हाईएस्ट हैं। अब एक न्यूज़ भी दे दूं साथ में, डायरेक्टर और राइटर की टीम ने अगले प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया। ओह, बदर महमूद Yeah. साहब और फरन शाह साहिबा दोबारा साथ आ रहे हैं। बिल्कुल, और आई होप कि उसमें ये कास्ट भी हो। तो जी ये कंप्लीट हुआ कभी मैं कभी तुम का रिव्यू, इस अच्छे नोट के साथ कि जो डायरेक्टर और राइटर दोबारा से उस पर एक नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर रही है। यही टीम कास्ट कौन होगी ये भी आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ पर हुआ है वक्त ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो अतीका जी के फेवरेट ड्रामे पे डिस्कशन होगा, यानी कि सुन मेरे दिल पे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और अब जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला है उस पर आवाम की तरह हमारे जजेस की राय भी बटी हुई है। कुछ जजेस कुछ और सोच रहे हैं और कुछ जजेस कुछ और सोच रहे हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट ये होने वाला है, क्योंकि मेरी अपनी ज़ाती राय भी बटी हुई है। मुझे गुस्सा बड़ी आ रहा है कि हुआ क्या इस ड्रामे में। मैं बात कर रहा हूँ सुन मेरे दिल की, और शुरू करेंगे अतीका जी आपसे। मैं बहुत इमोशनली अब कनेक्ट कर चुकी हूँ इस ड्रामे के साथ। आई डोंट नो व्हाई इट गेट्स टू मी। पहले तो मोहम्मद अहमद और शाहवीर के जो सीन्स थे, अब जो माया ने जो काम किया हुआ है परफॉर्मेंस वाइज, शी इज़ डन ब्यूटीफुल वर्क, एंड आई एम जस्ट वेरी इमोशनली इन्वॉल्व विद दिस ड्रामा, विद द सीन्स, द कैरेक्टर्स, एंड वेरी क्विकली ऑल्सो। 4, 5, 6 एपिसोड ही आए हैं अभी। कुछ है इस कहानी में जो मुझे बहुत ही गहराई से मुझे सिर्फ कैप्चर कर रहा है, और मैं उस पर वो कोई आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सक रही क्यों, लेकिन आई एम इन्जॉइंग इट। फिर मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन करके पूछा, जब वो हम एपिसोड्स देखते हैं, आई कॉल माई मदर, मैं अम्मी से कहती हूँ अच्छा मम डिड यू वॉच, यस इट वाज सो मूविंग, सो ब्यूटीफुल। फिर आई आस्क्ड अ फ्यू फ्रेंड्स एंड आई जनरली बी आस्क्ड अराउंड कि एम आई द ओनली वन फीलिंग दिस, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई स्पोक टू 4-5 लोगों से मैंने पूछा, कहते हैं कि वे इट्स वेरी इमोशनल। जो ये कहानी चल रही है छोटे भाई की और बहन की और उनकी अम्मी की, इस कहानी की वजह से मुझे बहुत एक इट्स आई फाइंड इट लवली, एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल डोंट एग्री विद इट, लेकिन मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मुझे, बिकॉज अक्सर तो आई एम वेरी सॉर्ट ऑफ क्रिटिकल एंड डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, लेकिन कुछ इसमें अच्छा। फिर आप लोगों ने पिछले हफ्ते बात की अबाउट द म्यूज़िक एंड यू नो,
I watched it from that perspective. And for me, it's working. The music is working. I don't know why. मुझे तो अच्छा लग रहा है. मुझे almost very film-like एक feeling आ रही है कि एक larger than life dramatic drama, very over the top dramatic sort of feeling आ रही है मुझे. So the music is working, the moments are working, the light is working, the characters are working. I like it very much, and I don't apologize for it because a lot of people are like, ये क्या है क्या? I know, हम में भी अभी बात हो रही थी इससे पहले, but मुझे मेरे दिल को बात ठीक है, आपकी अपनी राय है, मुझे मेरे दिल को लग रहा है. So thumbs up for सुरमे दिल. मरीना जी, क्या आप मुत्तफिक हैं? It's emotionally slow. Very emotional. Slow. अच्छा, for me, it didn't work at all. Because एक तो पहला जो एपिसोड था वो एक रिपीट था जिसमें जब अहमद साहब को का कैरेक्टर को पता चला कि बेटे को कैंसर है, यहाँ लड़की जब डॉक्टर के पास जो चला जा रहा है, चल अभी हमें पता है, we find out, we know. And exactly the same thing, the same words, अच्छा, NIBD, National Institute of Blood Disease and Bone Marrow Transplant, Pakistan. Armed Forces Bone Marrow Hospital, Pakistan. BMT, which is Bone Marrow Transplant at Aga Khan, ठीक है? And इसके अलावा 4 other, I looked it up. अगेन आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है. सो दैट टू मी ऑन मैनी लेवल्स. व्हाई? बिकॉज इसका मतलब है कि राइटर ने गलत उसको इन्फॉर्मेशन मिली या उसने जो रिसर्च नहीं की या की. फिर आपका जाता है स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में, वहाँ भी किसी ने नहीं देखा. Nobody, I mean, where is the script editors? Because this is a very, for me it's a very, because you are giving out wrong information. फिर जब लड़की गई है उसके पास, लड़के हीरो के, वहाँ एक शहरज़ाद, अगर किसी ने देखा, एक टर्किश प्ले चला था, I think about 4-5 years ago, पूरी एग्जैक्टली वही कहानी आ रही है, एक्सेप्ट वहाँ जो प्रोपोजिशन है वो बंदा करता है, यहाँ प्रोपोजिशन लड़की करती है. तो आई थिंक लड़के को हीरो दिखाने के लिए, बहुत नेक दिखाने के लिए आपने वो, सो देयर वाज नथिंग इन इट दैट फ्रॉम द स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, इट्स ब्यूटिफुली शॉट, इट्स वेल एक्टेड, एवरीथिंग. द कहानी डिडंट गो एनीवेयर एट ऑल. सो फॉर मी इट वाज अनफॉर्चुनेटली शॉक्ड. स्ट्राइक. नादिया, यू नो, द शॉक्ड नहीं है, इट्स लाइक it's more of a sad feel. Sad shock. Because I was expecting little more. पिछली बार थोड़ा सा उम्मीद की किरण नज़र आई हमें थोड़ी सी, इस दफ़ा तो ऐसी बुझी है ना, चुस्त. बुझी गई किरण जो थी उम्मीद की. जहर ख़त्म हुआ और अब हमारी हीरोइन को जहर बनाया जा रहा है. पहले पिलाया जा रहा था, पिला रही थी, वो अब खुद जहर बन गई. मतलब देखिए, 2 चीज़ें दे डोंट सिट वेल विद आवर ऑडियंस, शराब और औरत का बैड कैरेक्टर, और इस तरह का बाय चॉइस. मुझे लगता है कि जो बनाने वाले, जिसको ये ख्याल आया इस ड्रामे का, उसको पहले सीन जहन में आया होगा, ड्रामा बाद में लिखा होगा. कुछ सिचुएशंस आई, जहर, लड़की, इंडिसेंट प्रपोजल. तो एक सयारा है जिस पे पहुंचना है. उस सयारे पे कैसे पहुंचे? ना रॉकेट जाएगा, ना स्पेसशिप जाएगी, ना गाड़ी जाएगी. तो एक पहिए की साइकिल पे हमें ये लेके जा रहे हैं. समझ रहे हैं आप? उस सिचुएशन पे जो आइडिया, ख्याल आया राइटर को कि मैं इस पे ड्रामा बनाऊंगा, लेकिन लेके कैसे जाऊं? लड़की बड़ा मज़ा आए सिचुएशन को कह के, जो मर्जी आप चाहते हैं मैं करूंगी आपके साथ. अब कैसे करवाएं उसको? वहाँ तक लाने के लिए ये यबलियाँ मार के हम यहाँ पहुँचे, एक पहिए की साइकिल पे पहुँच गए. बट वॉज इट अ गुड सीन? वॉज इट अ गुड मोमेंट? नो. सवाल इस 2 एपिसोड्स में है कि क्या सदफ इज़ फॉर सेल? अमार भी ये पूछ रहा है, इज शी सेलिंग हरसेल्फ? यस, शी इज सेलिंग हरसेल्फ. जवाब ये है. सॉरी, देयर इज नो इमोजी बट एक्सेप्ट दिस ऑल द. अब बात कर लीजिए राइटिंग की. तो कितने नंबर राइटिंग के आपके पास? मेरे पास, आई एम गोइंग टू गिव द राइटिंग 9. 9? यस. मरीना जी? 6. नादिया, आप राइटिंग पे? आप दे दीजिए. 4. 1 4. 0. नॉट 4. चले 4 से हम कर रहे हैं, विच शुड फील लाइक -1.
ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 21,200 हुए हैं और सुन मेरे दिल से खलील रहमान कमर साहब के हिस्से में आए हैं 5,595, 26% बनते हैं, 2.6 सेकंड हाईएस्ट। अच्छा, अतीका जी डायरेक्शन हसीब हसन। So 8. 8। महीना जी These two episodes, I was, so I'm going to give him a 7. 7। वेरी गुड जॉब नादिया। आई एम नॉट एंजॉइंग एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट। तो मैं क्या करूँ खूबसूरती और फ्रेम्स और इन सब चीज़ों को, तो 5। 5। ओके जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 22,100 हुए हैं और सुन मेरे दिल से हसीब हसन के हिस्से में 6,241, 28% बनते हैं, 2.8 सेकंड हाईएस्ट उनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से। अब बात करी जाए माया अली की। अतीका जी आप स्टार्ट करें। I'm just enjoying her tremendously. I've fallen in love with the character, so I'm going to give her a 10. 10। महीना जी 8. 8। नादिया तो आई गिव इट 7। 7। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 24,200 हुए हैं और माया अली के हिस्से में सुन मेरे दिल से आए हैं 7,789, 32% बनते हैं, 3.2 सेकंड हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए बहाज अली की। अतीका जी Just for the work he is doing right now, I'll give him a 7. 7। वेरी गुड जॉब। महीना जी I will give him a 6. 6। नादिया आई रियली एंजॉयड हिज परफॉर्मेंस एंड हिज ड्रेसिंग ऑल्सो इस 2 एपिसोड में। और लग रहा है आगे भी ये पीने वीने वाले इसके सीन ना हो, ऐसे ही लेके चले क्योंकि इवेंचुअली मेरे ख्याल इनकी शादी होगी, पता नहीं कैसे पता होगी, नहीं आगे कब क्या होगी, होगा। होगी क्या होगी। तो 8। 8। तो फिर फ़ोन भी करने लगता है, उसके बाद दिखाया कि फ़ोन उठा रहा है, फ़ोन कर रहा है, फिर गुस्से में आ रहा है। क्या बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशन से गुजरा है ये कैरेक्टर। ओके जी, ऑडियंस की बात करते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 25,548 और वहाज अली के हिस्से में ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से आए हैं 7,688, 30% बनते हैं, 3 नंबर इनको मिले हैं। वेल डन, सेकंड हाईएस्ट हैं आपके। तो जी ये कंप्लीट हुआ सुन मेरे दिल का रिव्यू। अब जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे वो है आखिरी बार और शुरू करेंगे मीना जी आपसे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में और अब जिस ड्रामे का तस्करा होगा वो है आखिरी बार। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे ड्रामा आ रहा है और जजिस की भरपूर फरमाइश पे इसको हमारे शो में शामिल किया गया है क्योंकि डायरेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त हैं मोहसिन अली और लिखा रिदा बिलाल ने हैं और कास्ट में शामिल हैं अदनान सिद्दीकी और शाहिरा जलील। और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। 7 और 8 एपिसोड कैसी लगी आखिरी बार की आपको? So मैंने ऑब्वियसली पिछली सारी देखनी पड़ी टू कम टू द 7 and 8 एपिसोड। आई थिंक आई लाइक द स्टोरी। जो शुरू में जिस चीज़ के बारे में मैं सोच रही थी कि ये इस पे ज़्यादातर होगी, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज बाय द टाइम आई केम टू दीज 2 एपिसोड्स के स्टोरी इज़ गॉट 2-3 डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग इन इट। एक तो ऑब्वियसली इनका रिलेशनशिप है, फिर बच्ची और इसका जो बहुत अच्छा जा रहा है, द न्यू मदर, व्हाट इज हर नेम इन शाहिरा जलील नहीं द ड्रामे में गौहर। गौहर और उसका एंड देन द ड्राइवर who is probably the most interesting character in, so good. and he's doing such a great job because remember in Romeo he was the ashik of the puppy or the yes remember yes. and he was this very sweet Maiman guy, you know. Napa graduate. He's so good, so good. Meaning वो जो scenes उसके घर पे and with his the wife was also good. Wife के साथ you know those were so, एक तो he did it very well without showing violence in that sense. The child's reaction of you know I just think though that part of it was very good. और फिर अभी जो है ना हम लोग if you notice we don't really write about Hasina Moin always had a story about you know parallel stories चलती थी जिसको हम upstairs downstairs कहते थे या Downton Abbey. You know there was the मालिकान की story and then there was the नौकरों की कहानी और उनकी कहानियाँ चलती थी. So I enjoyed it. So I'm going to give it 1 thumbs up. नादिया अच्छा ड्रामा है ये, इसके इतने व्यूज़ नहीं आ रहे फॉर सम रीज़न, लेकिन ड्रामा अच्छा है।
अच्छा लिखा हुआ है, परफॉर्मेंसेज आर वेरी गुड। अदनान सिद्दीकी फैंस जो हैं वो बड़े खुश होंगे उसको देख के, क्योंकि एक बहुत कंट्रोल्ड, बड़ी मैच्योर परफॉर्मेंस है जो मुझे जेंटलमैन से भी बहुत अच्छी लग रही है। देखने वाली है कि ये कैसे कर रहा है, ये किस टोन में बात कर रहा है, और कैरेक्टर के हिसाब से वेरी वेरी नाइस। जिस चीज़ ने मेरा दिल जीता है ना इस एपिसोड्स में, लास्ट 2 में बड़े बड़े सीन देखे रोमांस के, बड़ी तकलीफ भी हुई। वो वाला सीन भी याद है आपको, जानिसार वाला, और भी कुछ देखे जिसमें हुआ कि यार बस कर दो, बंद ही कर दो, जिसमें रोमांस एक्चुअली आपको ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपके, खुशी से नहीं, खौफ से या क्रिंज से। ये मैंने बड़े अरसे बाद इतना प्यारा रोमांटिक सीन देखा है कि मैं बता नहीं सकती। इतना मीठा, ठंडा, क्यूट, प्यारा। अब फाइनली उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करा एज अ वाइफ, क्योंकि वो पहले ही नहीं जान छोड़ी, वो दिमाग पे है हर वक्त सवार। वो बहुत खूबसूरत लगा, और मुझे अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा ड्रामा जिसमें सौतेली माँ विच नहीं है। अगर देखा जाए, सौतेली माँ एक ऐसे बच्चे के लिए जिसकी माँ नहीं है, उसके लिए तो सेवियर है भाई। उस घर में क्या कुछ हो सकता था, ये आई, ये चीज़ें ठीक कर रही हैं। मुझे शुरू से लगता था जो सौतेली माँ, ये एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, ईवल स्टेप मदर। हमारे कल्चर में ऐसे नहीं था ये, हमने क्योंकि कहानियां बचपन में सुनी है तो हमारे जहन में आ गया, वरना स्टेप मदर। और जितनी जल्दी उसने इस चीज़ को वो किया ना, रियलाइज़ किया मेरी बेटी के साथ ये हो सकता है, ये इस आदमी में पोटेंशियल है, जबकि उसने कोई ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं है। वो सिर्फ उसकी सिक्स सेंस उसे कह रही ये है। अंग्रेजी कहानियों से हमारे जहन में कॉन्सेप्ट बना है, हालांकि हमारे कल्चर में होना चाहिए था, क्योंकि 2 माएँ भी हैं और स्टेप मदर्स भी हैं। तो हमारे कल्चर में तो शुरू से प्यार डालना चाहिए बच्चों के दिलों में कि नहीं भाई, सौतेली माँ बुरी नहीं होती, आपने भी इज्जत करनी है, वो भी आपको प्यार देगी, और वो अच्छी भी होती हैं। तो ये बहुत अच्छी इस तरह से स्टोरी है कि उसका भी घर नहीं था, उसने इसको घर बना लिया, और कैसे वो बच्ची का ख्याल कर रही है। तो आई लाइक दिस ड्रामा, जो बात है। अतीका जी, मुझे तो ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा। फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, ऑल्दो हम रिव्यू नहीं कर रहे थे इसका, लेकिन मैं पहले एपिसोड से अब तक आई बीन वॉचिंग इट रेगुलरली, बिकॉज मुझे इसकी ओवरऑल कहानी बड़ी अच्छी लगी है। और इतनी चीज़ें हैं इसमें, जैसे अभी वो जो एक टच आ रहा है कि भी हम बच्चों को सिखाते हैं ना, गुड टच बैड टच वाला कॉन्सेप्ट, तो एक हल्का हल्का टच आ रहा है कि डोमेस्टिक स्टाफ के साथ टू बी केयरफुल विद योर चिल्ड्रन। ऑल्दो आई फील के इन सम प्लेसेस गौहर जो है ओवर रिएक्ट कर रही है, बिकॉज उसने ना ऐसी कोई चीज़ देखी है कि उसने किया है कुछ, वो तो गेम ही खिला रहा है उसे, बट ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, बट इंस्टिंक्टिवली उसको एक डर है कि ये कुछ करेगा। बट अभी फ़िलहाल एंड साद फरीदी हु इज़ अ नैपा ग्रेजुएट, उन्होंने मेरे साथ पिछले साल शूट किया था चांदनगर, जिसमें उन्होंने कॉमेडी की। So he's a very versatile, super good actor and very impressive. तो characters are very good, well cast, lovely story. And ये जो scene की जो बात कर रही मैं, I was telling Marina earlier कि प्यारा सीन था। हाँ, of course, खूबसूरत रोमांटिक सीन जो जैसे होते थे हमारे ना, कि नजरों ही नजरों में हम अपना रोमांस दिखा। Lovely. So I'm really enjoying the drama a lot. राइटिंग की बात करते हैं रिदा बिलाल। मरीना जी, Script को I'm giving, I think I'm going to give it a 9. या 9। औरतों के लिए जो वो लिख रही हैं, जो बात कहना चाह रही हैं, बहुत रेलिवेंट है। ये पता नहीं ड्रामों में यही दिखाना है, यही देखना चाहिए। तो शी शुड कीप राइटिंग, शी इज अमेजिंग। 9। Did she write जाने जहाँ also, or did she write रद? जाने जहाँ। अतीका जी, रिदा बिलाल। Lovely moments, background, you're revisiting the background also. So it's a very well-rounded script. I'm going to give it a 9. 9। ऑडियंस टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में वो 21,200 हुए हैं, और आखिरी बार से रिदा बिलाल के हिस्से में आए 1,181, 6% मतने 0.6 इनको मिले हैं। अब बात करी जाए डायरेक्शन की, मोहसिन। I think every play has its ups and downs, but I will give him definitely an 8 for this. 8। नादिया। बस ठीक है जी, डायरेक्शन हमारी बहुत ज़बरदस्त। 7 है। 7। अतीका जी। I think I am going to give the director for all the work with all the way a very simple story is being handled so beautifully. A 9. 9। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 22,100 हुए हैं, और मोहसिन अली के हिस्से में आखिरी बार से आए 1,034, 5% मतने 0.5 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए शाहिरा जलील की। मैया जी करेंगे स्टार्ट आपसे। She seems like a very mature actor.
शी डजंट सीम लाइक समवन जो अभी अभी कल ही आई है हमारे fraternity में. So she is very promising, and I wish her all the best for future projects also. So I'm going to give her 8.5. 8.5. नादिया. शी इज़ राइट फॉर दिस रोल और एक्टिंग कमाल की है. 8. 8. अतीका जी. So I was very impressed always. रज़िया में भी क्या काम किया है इस लड़की ने. Wonderful work. So for this particular अभी मेरी expectation है कि और आएगा. I know she's going to go somewhere else with it आगे जाके भी ना. तो I will give her an 8. 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,200 और शाहिरा जलील के हिस्से में आए आखिरी बार से 1,018. 4% मतलब 0.4. अब बात कर लीजिए अदनान सिद्दीकी की. मरीना जी. I think अपने एज ग्रुप में he's beaten everyone. All of them. He's left them far behind. Meaning I want to give him a 10 just for that. Just for having the Gumption. हाँ, to take on Look at Rahmati. from negative to खुशबुएं बस्ते खत. हाँ, Oh, क्या बात. amazing. Really. नादिया. हैंडसम लग रहा है अदनान इन दिस लुक. इज 9. 9. अतीका जी. I think अदनान यहाँ पे भी वो जो एक romantic moment था. Brilliant. He did it so well. Adnan, you are obviously very well practiced. So for me, Adnan is always a 10. 10. मुझे लगता है हुमायूं, फैसल कुरैशी अच्छे लगेंगे वाइट बालों में. हाँ, उनको जब they should now है start, age appropriate होना चाहिए. टोटल वोट जो कास्ट हुए 25,548 हुए हैं और अदनान सिद्दीकी के हिस्से में आखिरी बार से आए हैं 1,275. 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ आखिरी बार का रिव्यू और मुझे मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि ज़रूर ये बात बताते चलूँ मैं आपको प्रोग्राम के इख्तिताम पे कि भाई वोटिंग कैसे करनी है. आप जाएं हमारे इंस्टा पेज पे, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पेज पे. अब वहाँ पर पहले तो आप कम्युनिटी के सेक्शन में जाके आप वहाँ पे अपनी वोटिंग कर सकते थे. अब वहाँ पर पोस्ट लगी हुई होती है. उस पोस्ट के नीचे जो है कमेंट्स में आप अपनी वोटिंग कर सकते हैं. तीनों प्लेटफॉर्म हमारे मौजूद हैं तो वहाँ पर ज़रूर वोटिंग कीजिएगा ताकि आपके फेवरेट स्टार जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें. तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम. अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए. और अतीका जी और मैं तो लाजमी पढ़ते हूँ. मुझे नादिया खान और मरीना खान का नहीं पता, हम लोग तो पढ़ रहे हैं कभी कभार. तो उस पर ज़रूर अपना फीडबैक दिया कीजिए. हम पढ़ते हैं और हमारे प्रोड्यूसर्स भी और टीम भी पढ़ रही होती है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और मुकर्रम कलीम को इन 3 खानों के साथ दीजिए इजाज़त. देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है.